सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं द हर्ट किलर बीएल सीरीज के एपिसोड 7 में क्या होने वाला है उसके बारे में। तो जैसे कि पिछले एपिसोड के आखिर में हमने देखा था कि बाइसन ने कांत को कैप्टन के साथ देख लिया था और उसे ये समझ में आ गया था कि कांत ही वो है जिसने बाइसन और फडेल की इंफॉर्मेशन कैप्टन को दिया था, जिस वजह से वो लगभग पकड़े जाने ही वाले थे। और इस बारे में फडेल बाइसन को पहले से ही चेतावनी दे रहा था, पर बाइसन ने फडेल की बातों पर भरोसा नहीं करा था। पर वो जब कान को उसके साथ देखता है तो उसे ये समझ में आ जाता है कि फडेल ने झूठ नहीं कहा था और उसे ये देखकर बहुत ही ज़्यादा तकलीफ होता है कि जिससे वो प्यार करता है वो ही उसको धोखा दे रहा है। अब हमें इस एपिसोड में क्या दिखाया जाएगा पहले ये तो ठीक से पता नहीं है, पर यहाँ पर हम ये ज़रूर देखने वाले हैं कि बाइसन ने कान को उस रात की मीटिंग के बारे में कुछ नहीं बताया और ना ही उसने ये बताया कि उसने कान को उन लोगों के साथ देख लिया था। तो इसीलिए जैसे कि कांत को इस बारे में कुछ नहीं पता, वो बाइसन के साथ अभी भी रोमांटिक बॉयफ्रेंड वाला ही बिहेव करता है, जहाँ पर वो बाइसन को बहुत ही ज़्यादा छोटे छोटे किस करता है और उसे बहुत ही ज़्यादा पैम्पर भी करता है, जैसा कि वो हमेशा करता है बाइसन के साथ। और यहाँ पर हम बाइसन को कांत से ये भी कहते हुए देखते हैं कि तुम्हारे जैसा बॉयफ्रेंड पाकर मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। तो बाइसन की ये बात सुनकर कांत भी बहुत ही खुश होता है, क्योंकि कांत अब दिल ही दिल में बाइसन को पसंद करने लगा है। हालांकि उसे इस बारे में पता नहीं है, पर वो बाइसन को बहुत ही ज़्यादा पसंद करने लगा है, शायद वो उसे प्यार भी करने लगा है, जिस बारे में कांत को अभी भी एहसास नहीं है। इधर फडेल और स्टाइल के बीच में भी हम बहुत सारे प्यार भरे मोमेंट देखने वाले हैं, जहाँ पर हम फडेल को स्टाइल से ये कहते हुए देखते हैं कि जब से मैं तुमसे मिला हूँ तब से मैंने अपने अंदर के एक नए इंसान को जाना है जो कि बहुत ही डिफरेंट है और मुझे अपना एक डिफरेंट साइड देखने को मिला है। तो फडेल की ये बात सुनकर स्टाइल तो खुश होगा, पर यहाँ पर हम जैसे देखते हैं कि स्टाइल के दिल में फडेल के लिए फीलिंग्स है और वो इस बात को कांत के सामने भी बोल चुका है, पर वो फडेल को किसी भी तरीके के मुसीबत में देखना नहीं चाहता था, क्योंकि वो अब फडेल के साथ अपनी पूरी लाइफ बिताना चाहता था। इसीलिए वो फडेल को घर पे भी फिर से लेकर जाता है, जैसे कि फडेल ने उससे कहा था कि वो स्टाइल के घर पे जाना चाहता है नाइट स्टे के लिए। तो फिर से फडेल की मुलाकात स्टाइल के डैड से होता है, जो कि उससे पूछते हैं कि क्या तुम स्टाइल के लिए सीरियस हो। तो स्टाइल के डैड की यह क्वेश्चन सुनकर शायद फडेल उसको ये बता दे कि हाँ वो स्टाइल के लिए सीरियस है, क्योंकि वो सच में ही स्टाइल के लिए सीरियस है। उसने अपनी लाइफ में किसी को भी अपने पास आने नहीं दिया सिवाय स्टाइल के, और वो स्टाइल से अब प्यार करने लगा है, ये जानने के बावजूद कि स्टाइल वो इन्फॉर्मर है जो कांत ने उसको और बाइसन को पकड़ने के लिए भेजा है, क्योंकि स्टाइल भी कांत का ही फ्रेंड है। तो वो दोनों एक साथ मिलकर फडेल और बाइसन के खिलाफ काम कर रहे हैं। तो फिर भी वो दोनों ने उन दोनों को कुछ नहीं बताया, जैसे कि वो दोनों सभी सब कुछ जानते हैं स्टाइल और कांत के बारे में। तो यहाँ पर हमें उन सभी को एक साथ मिलकर पार्टी करते हुए देखते हैं, जहाँ पर वो सभी बहुत ही ज़्यादा खुश है। पर ये खुशी तब तक ही होता है जब तक वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए, क्योंकि शायद फडेल और बाइसन को कैप्टन पकड़ने आया था और यहाँ पर सभी के बीच में थोड़ा सा हाथापाई हो जाता है और गोली भी चल जाता है और गोली बाइसन को लग जाता है। तो सभी मिलकर बाइसन को हॉस्पिटल में भर्ती कर देते हैं, जहाँ पर फडेल उससे मिलने आता है और वो देखता है कि बाइसन तभी भी बेहोश है। तो उसे ये सब देखकर बहुत ही ज़्यादा तकलीफ होता है और उसे ये समझ में आता है अभी कि वो बाइसन के बिना नहीं रह सकता, वो बाइसन से प्यार करने लगा है। इसीलिए वो बाइसन का हाथ पकड़ के कहता है कि हमें अभी एक साथ मिलकर नॉर्दर्न लाइट्स देखना बाकी है, तो तुम कैसे ऐसे सो सकते हो, प्लीज़ उठ जाओ तुम जल्दी से, मुझे तुम्हारे साथ बहुत सारे वक्त बिताना है। और ये सब बातें कहते हुए
कांत के आंखों से आंसू आ जाते हैं क्योंकि उसे लग रहा था कि वो कहीं बाइसन को खो ना दे। पर तभी शायद उसे किसी का फोन आता है और वो बाहर जाता है कुछ वक्त के लिए वो फ़ोन रिसीव करने, या कुछ और वजह भी हो सकता है। पर वो जब उसे फ़ोन आता है तो वो फ़ोन कैप्टन का था, जो कि उससे कहता है कि मैं छोटे भाई को अरेस्ट कर रहा हूँ और तुम अगर मुसीबत में नहीं पड़ना चाहते तो घर चले जाओ और अपने भाई के साथ रहो। पर यहाँ पर कांत कैप्टन की बात नहीं सुनता। वो बाइसन को किसी भी मुसीबत में देख नहीं सकता था, तो वो फिर से हॉस्पिटल के उस रूम में वापस जाता है जहाँ पर बाइसन था। पर वो जाकर देखता है कि वो बेड खाली है और बाइसन वहाँ पर नहीं है। तो शायद इस बार वो बाइसन को ढूंढने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे बाइसन के लिए बहुत ही ज़्यादा फिक्र हो रहा था कि उसे कुछ हो ना जाए, और अगर बाइसन को कुछ हो जाएगा तो वो क्या करेगा। वो तो सच में ही बाइसन से प्यार करता है और बाइसन को कुछ हो जाए ऐसा वो बिल्कुल भी नहीं चाहता था। हालांकि उसने कैप्टन को सारी इन्फॉर्मेशन दिया था, पर फिर भी अब वो नहीं चाहता कि बाइसन को कुछ हो। यहाँ पर शायद फडल और स्टाइल भी गायब हो जाते हैं वहाँ से, क्योंकि अगर वो लोग बाइसन को पकड़ सकते हैं तो फडल को भी पकड़ सकते हैं, और ऊपर से शायद फडल को भी उस हाथापाई में थोड़ा सा चोट लगा था, इसीलिए वो अपने आप को और बाइसन को बचाने के लिए कैप्टन के नज़रों से दूर चला जाता है ताकि वो ठीक हो जाए और उसके बाद वो बाइसन को कैप्टन के हाथों से छुड़ा कर ला पाए। और इस बार स्टाइल भी उसके साथ ही जाता है क्योंकि वो भी फडल को अकेला छोड़ना नहीं चाहता। इधर कांत भी अपनी हर तरीके से कोशिश कर रहा है कि वो बाइसन को ढूंढ ले, क्योंकि उसे बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था कि कहीं कैप्टन बाइसन के साथ कुछ कर ना दे। तो देखते हैं कि मैंने जैसा बताया है वैसा होता है या नहीं, या कुछ और अलग होता है। और अगर कुछ और अलग भी हो तो आप लोग बुरा मत मानना, क्योंकि मुझे इसके बारे में कुछ खास इन्फॉर्मेशन मिला नहीं है। जितना मिला है मैंने आपको उतना बता दिया है। सो ओके गाइज, आज की वीडियो में बस इतना ही। तो मिलता है अगले वीडियो में किसी और नए वील स्पॉइलर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।